हाँ देखो क्या, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट अपन हाँ O2 से चालू, अगल बगल। कौन सा पेपर उठा रहा है जो बहुत पुराना है? क्या, अरे क्या उठा लाए तुम, चलो ठीक है वो वहीं पे रख दो। ये मेरे पास एकदम पोंगो ही पढ़ते थे मेरे पास भी देखो O2 पहला O2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 और 8 16। देखो सबसे पहले 14 से याद है, तो मतलब ऐसा वाला ट्राइंगल बनेगा, सॉरी 14 से इक्वल या ज़्यादा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। और 14 से कम, हाँ सॉरी 14 से इक्वल या कम, और 14 से ज़्यादा में बनेगा ऐसा, ठीक है। अब देखो पहला स्ट्रक्चर O2 का, O2 में 16 है, एक इस साइड कर लेंगे एक इस साइड कर लेंगे, ठीक। 16 में देखो यहाँ O2 सबसे पहले 16, तो 1s सिग्मा स्टार, ठीक है। अब हम वो अगल बगल नहीं बना रहे, समझते आना। 2s सिग्मा, अच्छा 2 हाँ नहीं बनाना तो स्ट्रक्चर ही था, हम ऐसे सिखा रहे हैं कि यानी वो तो अब तुम लोग से कर दे बन जाएगा। 2s सिग्मा में भी 2 भरेंगे, 2s सिग्मा स्टार में भी 2 भरेंगे, ठीक है। 2s सिग्मा स्टार 2s जैसा भी लिखते हो तुम लोग, सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 भरेंगे। कितने की फिलिंग हो गई, 8 की फिलिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ 8 कंप्लीट, अभी 8 अपन को बार बार बनाने की नीड नहीं है, 8 कंप्लीट होगा या ना, तुम लोग हर बार बना लेना। फिर उसके बाद 3 में आते हैं, कैसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। तो सबसे पहले सिग्मा 2pz, इसमें कितने 2 10 हो गए। फिर यहाँ पे पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पे कितने होंगे 2, यहाँ पे 2 कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14। फिर उसके बाद पाई स्टार 1 पाई स्टार है ना, पाई स्टार 2px 2py, और यहाँ पे पाई स्टार 2py। देखो यहाँ तक कितने हो गए थे 8 9 10 11 12 13 14 16। तो फिलिंग कैसे करेंगे, इसमें दोनों नहीं कर देंगे, हंट्स रूल अपन को फॉलो करना है। तो एक इधर होगी और एक की फिलिंग इधर होगी, क्या हंट्स रूल फॉलो करना है ना, तो एक की फिलिंग इधर एक की फिलिंग इधर, समझ में आ गया। 2 की फिलिंग 2 की फिलिंग 2 की फिलिंग, यहाँ 1 की फिलिंग और 1 की फिलिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहीं से शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे से ऊपर तक जाएंगे। सबसे पहले ये 1s2 यानी सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद ये, फिर ये दोनों बराबर, उससे बड़े ये दोनों बराबर, ठीक है। फिलिंग समझ में आ गई कैसे करेंगे। 2 माइनस है तो एक एक बढ़ा दो। फिर उसके बाद क्या है 2 माइनस है, मतलब एक एक बढ़ाना है। यहाँ 18 की जगह कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अभी कितने थे 16 की जगह हो जाएंगे 18। तो यहाँ तक की फिलिंग तो वैसे ही रहेगी। उसके बाद 16 थे तो एक 17 और एक 18 है, तो यहाँ यानी यहाँ पे 2px2 और 2py2 हो जाएगा। ये वाला भी क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे O2 के आसपास का कुछ नहीं, यहाँ पे एक F2 है। F2 में कितने रहते हैं, F2 में 9 9 18, मतलब F2 की भी सेम ऐसी फिलिंग होगी, ठीक है। तो F2 का भी हो गया। उसके अलावा फिर F2-1 है, यानी अब ये F2 समझ लो, F2 की हो गई। अब F2-1 है, मतलब एक और आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2pz1, ठीक है। अब क्या हो गया, F2 हो गया, N2 प्लस, अब सब नीचे वाले बचे ना, FO हो गया। अब देखो
अब 14 से कम वाले बचे हैं, ठीक है, तो आप इधर बनाएंगे। 14 से कम वाले अपन इधर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सबसे कम किस में है, यहाँ पे सबसे कम हमें समझ में आ रहे हैं He2 हीलियम 2 प्लस, देखो He2 प्लस 1, He2 प्लस 1, He2 में कितने होते, 2 2 4, 4 के बाद एक कम कर दिया प्लस 1 है तो 3, 3 कैसे भरेंगे अपन, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर। उसके बाद बेरिलियम, हीलियम, लिथियम, लिथियम 2 2 माइनस, इसमें कितना होगा Li2 2 माइनस, Li2 में कितने रहते हैं, देखो लिथियम यानी अब इसमें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी 1s1 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 होंगे, 4 क्यों होंगे, देखो 4 क्यों होंगे, अच्छा नहीं इसमें आउटोमोशियल तो गिनना नहीं, इसमें तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं ना, आउटोमोशियल की झंझट है नहीं। तो लिथियम में कितने होंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 3 6 और 7 8, ठीक है, यहाँ पे 8 हैं, 8 की फिलिंग कैसे करेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब यहाँ पे अगर 2 माइनस नहीं होता तो इतना बस होता, 2 माइनस है तो इतना सारा हो गया, ठीक है, ये बचा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 3 6 7 8, हाँ ठीक है, तो लिथियम हाँ सही जा रहे हैं सबके, ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम 2 माइनस, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो Be -1, Be -1 में कितने रहते हैं, 4 4 8 और 1 9, यहाँ पे 8 की फिलिंग हो गई, एक 9 की फिलिंग करनी है। अब देखो ऐसा वाला ट्राइंगल बनना है तो क्या करेंगे, अब देखो इधर पे सबसे पहले बनाओ पाई 2px और पाई 2pz, अब दोनों में से किस में फिलिंग करोगे, सॉरी पाई 2py, अब दोनों में से किस में फिलिंग करोगे, x में कि y में, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे x में कर दो y में भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों जरूरी नहीं है, दोनों की एनर्जी बराबर है तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, हाँ, यानी अपन को ये बस सिखाया गया कि कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में बढ़ना है। इसमें अब अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से किस में पहले करोगे, तो आंसर ये होना चाहिए किसी में भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। याद करो सेकेंड चैप्टर में जब 2 की एनर्जी बराबर होती थी 2 ऑर्बिटल की, उसको क्या कहते थे, उसको अपन कहते थे डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे ये जो 2p रहता था, 2p के जो 3 ऑर्बिटल रहते थे, तीनों की एनर्जी बराबर रहती थी अफबाउ प्रिंसिपल में, तो इन तीनों ऑर्बिटल को अपन डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते थे, किसमें, अफबाउ प्रिंसिपल में। अब ये सिंगल एटम के लिए था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में 2p के अंदर एक यानी एक सबशेल के अंदर सारे ऑर्बिटल डीजेनरेट रहेंगे। और इसकी बात करें अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो अपन देख लेंगे कि कौन सी डीजेनरेट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अलग से देखना पड़े क्या, पाई 2 सिग्मा स्टार वाले में अपन 2 x में एक मिनट, पुट कर सकते हैं ना, पाई 2 सिग्मा स्टार मतलब पाई 2 x में या फिर 2 इसमें 1 2 पाई सिग्मा पाई 2 p, हाँ x स्टार, हाँ पाई स्टार 2px, हाँ हाँ, तो फिर y वाला है, हाँ, उसमें y में या 2 या फिर x में 2, किसी एक में 2 पुट कर सकते हैं ना, फिर किसी में फ्लोरीन में किसी एक में 2 क्यों पुट होंगे, दोनों में एक एक पुट होता है ना, नहीं दोनों में 2 2 पुट होते हैं, 9 है ना, हाँ तो दोनों में 2 2 पुट, 9 थोड़ी है, 9 9 2 18, 9 2 18 है ना, वो तो 1 2 3 4 18 है, 9 दूनी 18, यहाँ तक 8 हो जाएंगे, फिर उसके बाद इन 3 में 6 होते हैं, 8 6, हाँ 1 में 2 1 में 1, क्यों आएगा ऐसा, अरे भैया जब 18 हैं तो 1 में 2 1 में 1 तो आ ही नहीं सकता ना। देखो अभी यहाँ तक कितने हो गए, इस वाले में देखो यहाँ तक 8 हो गए, जब एक यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल बना लेंगे, तीनों जगह 2 2 बार जाएंगे तो 14 हो जाएंगे, ठीक है, 8 6 14, करने कितने हैं 18 15 16, देखो 14 15 16 17 18, तो 2 2 आएंगे। फिर कौन सा करना है, हाँ डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब समझ में आ गया। एक चीज़ याद रख लो थ्योरी में, बाकी जब थ्योरी कराएंगे तो कराएंगे ही,
लगे यहाँ तक याद रह जाए तो अच्छी बात है। जो सिंगल एटम के यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहते हैं या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम, ऐसा कुछ भी कह दो। मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम कौन से कहलाए? मान लो H कहला गया, ठीक है, He+1 कहला गया। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम +2 कहला गया, ठीक है। अब इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, देखो हाइड्रोजन में एक ही है, हीलियम में 2 थे 1 हटा दिया, लिथियम में 3 थे 2 हटा दिए, अब इन सब में एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहते हैं उनके कहा जाता है, वैसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में वो जो क्या कहते हैं बोहर्स मॉडल है, बोहर्स मॉडल लागू होता है, लेकिन मेनली ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के जितने शेल रहते हैं, कितने शेल होंगे, KLMN, ठीक है। तो शेल नंबर 1 2 3 4 जितने भी शेल होंगे ना, इन शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे सारे ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिटल रहते हैं सारे ऑर्बिटल डीजनरेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा समझने में कुछ है नहीं, याद ही करना है कि हाइड्रोजन के अंदर के सारे डीजनरेट ऑर्बिटल रहते हैं, यानी शेल के अंदर के। फिर कौन सा कर लिया? बेरिलियम -1 कर लिया, लिथियम 2- कर लिया था, बेरिलियम -1 नहीं किया ना अभी, नहीं कर लिया था। फिर C2B2 मतलब बोरोन 2, बोरोन में कितने रहते? 5 और 5 10, 8 9 10, ठीक है। क्या B2 बस है ना। उसके बाद क्या? C2, बोरोन के बाद C2 यानी 12, एक यहाँ पे बढ़ा दो, एक यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है। B2-1 है, लास्ट है। B2-1 एक कहीं से भी कम कर दो, ये B2-1 का हो गया, इसके पहले C2 का था, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये बनाना है, कन्फिग्रेशन करनी है एक एक करके, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक इफेक्ट हर तरीके से निकाल के देख लेंगे। राइट डाउन बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो निकालने को नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सीधे सीधे अपन बनाएंगे मॉलिक्यूलर डायग्राम। अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाया, देखा कितने बॉन्डिंग है कितने एंटी बॉन्डिंग है, माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। गलती से अब इतने बड़े हो गए तो ये तो करोगे नहीं, ऐसा मत कर देने कि पहले इन दोनों को यानी मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद माइनस किया, यानी बुड़मस नहीं लगा देना, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिखना, पहले इन दोनों को माइनस करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये नहीं कर देना कि मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बोर्ड मास, हाँ, यानी ब्रैकेट याद से लगा, हाँ वो भी कर सकते हो, वही कह रहे ब्रैकेट या फिर ब्रैकेट याद से लगा देना, है ना, क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है ना, ब्रैकेट ऑर्डर। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो और कैसा तरीका बताया था अपन ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 किसके पास रहते हैं? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का अपन को मालूम है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3, मतलब इसका 2.5 और इसका भी 2.5, इसका 2 और इसका भी 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 1.5, इसका 1, ये बनाते बन जाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी अपन ऐसे ही निकाल लेंगे डायरेक्टली। क्या लिखे है? अब अगर किसी के पास इससे ऊपर नीचे हैं, इससे ऊपर नीचे मतलब कि जैसे H2-1 हो गया, तो जो H2-1 है उसका स्ट्रिक से तो निकलेगा नहीं। H2-1 के लिए या तो ये अलग से एक सीरीज़ बनाते, फालतू में मुश्किल लगता है इसलिए अलग से सीरीज़ नहीं बना रहे। H2-1 का डायरेक्टली निकाल लेना, क्योंकि ये मेन H2 वगैरह का आता ही नहीं है, आता है बड़े वालों का। क्या H2-1 का, हाँ ठीक है, 0.5 आएगा। H2 का एक आता ना, इस सीरीज में तो नहीं है। अरे इस सीरीज में नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए अलग से सीरीज बनाते, दो सीरीज में कंफ्यूजन होती। तो
इसका डायरेक्ट जो छोटे वाले हैं इनसे यानी 10 इलेक्ट्रॉन से भी कम है, जैसे लिथियम के नीचे वगैरह के हो गए, उसका अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। जो ऊपर है कैसे निकाल लेंगे, मान लो N2-1, N2-1 मतलब 14 और 1 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट सामने लिखे 2.5। उसके बाद क्या, F2-1 18 1 19, 18 ये है तो 19 यहाँ पे आ जाएगा 0.5। फिर O2+2 यानी 16 - 2 14, 14 का ये लिखा है, O2 16 ये लिखा है। अरे कैसा उल्टा सीधा, 16 को पैरामैग्नेटिक बोलेंगे हम ये। एक्सेप्शन है तो डाई की बोलेंगे, एक्सेप्शन बताए थे ना हमने 16 और 10 का। हाँ ना 16 पैरा है। ठीक है, और क्या लिखा है, C2 12 ये। हाँ C2 की एक स्पेशल चीज क्या बताई थी, C2 की जो दोनों बॉन्ड रहती है दोनों पाई बॉन्ड रहती हैं। क्यों रहती हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यहीं पे दोनों चीज खत्म हो जाएंगी, यहाँ तक कोई आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड रहती है, दोनों बॉन्ड पाई। ठीक है, तो ये जो जिनके भी ऐसे वाले डायग्राम बनते हैं उसमें याद रखना कि सिग्मा से पहले पाई बॉन्ड बनती हैं। तो किसी में अगर सिंगल बॉन्ड भी बनी है तो हो सकता है कि वो सिग्मा ना हो कि पाई बॉन्ड बनी हो। तो जब भी ऐसे वाले स्ट्रक्चर बनाना ये चीज याद रख लेना। फिर 14 से ऊपर जो रहते हैं उसमें तो सबसे पहले सिग्मा ही बनती है ना। और क्या बताया था कि जो चीज नॉर्मली अपन को देखने नहीं मिलती जैसे Li2 C2 ये कैसे देखने मिलती है, वेपर फेज में। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज पूछे जाते हैं, याद रखना। फिर ये वाली चीज हो गई, हुज बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर। ठीक है, किसी भी एक का एग्जांपल ले लो, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। मान लो सबसे पहले क्या दी है, ये 8th वाला क्वेश्चन देखो, N2+ और N2+ मतलब 14 - 1 13, और यहाँ पे N2 14, 13 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5, 14 का बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे पूछा क्या है, बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ 13 की ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाले सारे 14 में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा बॉन्ड मतलब ज्यादा ताकत। कौन सा वाला, 10th वाला, H2- देखो H2-1 He1, बस नहीं होगा ना, He2 होगा। He-1 लिखा है, He2 होगा ना। He2-1 नहीं लिखा है, He-1 लिखा है यहाँ पे। लेकिन अकेला कैसे बनाएगा फिर वो? He2-1 अगर लिखा है हमने, क्या सोच के, चोर सोच के तो नहीं लिखा। अब उसको बॉन्ड से तो बना ही नहीं सकता बॉन्ड, हाँ ठीक है, He2-1 होगा। हाँ ना, काहे कि He की तो बॉन्ड बनेगी ही नहीं ना। देखो इसमें क्या आएगा, H2-1 का बनाएंगे तो सिग्मा 1s2 दो हो गए, एक और सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, 2 - 1/2, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। He2-1, He2 मतलब 4 और एक 5, 5 का कैसे होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आया 0.5। यहाँ पे देखो तो इसमें देखो देखो देखो, अब क्या पूछा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पूछा है। बताओ 1s ऑर्बिटल ज्यादा बड़ा होता है कि 2s ऑर्बिटल? 2s बड़ा होता है। देखो 1s ऐसा बना, 1s ऐसा नहीं, ये तो 1p बन गया, 2p, ये 1s है और ये 2s है, 2s ज्यादा बड़ा ना, तो यहाँ पे 2s भी आ गया। 2s से अगर इसकी बॉन्ड बन रही है सिग्मा, है ना, यानी 0.5 अगर 2s से बन रही है, ये वाला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला ज्यादा बड़ा तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा। आपने बोला था बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो इक्वल लिख देना, मैंने तो इक्वल लिख दिया। अच्छा नहीं, तो हमने बोला था हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो।
आपने बोला था लेकिन इक्वल तो आई। नहीं, इक्वल आई तो हो भी सकता है, किसी केस में हो भी सकता है जब अपन उसके केस देखेंगे। मान लो 14 से ज़्यादा हैं, अगर ये माफ करें हाँ क्यों नहीं काटेंगे, यानी ये लॉजिक तो मिलेगा। लॉजिकल क्वेश्चन था थोड़ी, आधा क्यों मिलेगा? हाइपोथेटिकल क्या था? हाइपोथेटिकल थोड़ी था ये, क्यों नहीं था? नहीं क्यों, ये हाइपोथेटिकल थोड़ी है। देखो किसकी हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी वही करना है। सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर देख लेंगे। हाँ ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि दो बॉन्ड एक बॉन्ड से हमेशा ज्यादा ताकतवर होती हैं। VBT ऑक्सीजन की वजह से फेल हुई थी। हाँ, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ VBT, व्हाई वाज यानी MOT नीडेड। हाँ अब डायमैग्नेटिक बता ठीक है, O2 को पहले सब कहते थे डायमैग्नेटिक है, क्योंकि जब O2 की अपन नॉर्मल वाली VBT से देखते थे तो लगता था कि O2 के सारे पेयर्ड हैं। फिर बाद में जब अपन ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला O2 के पेयर्ड नहीं है। फिर उसके बाद जब अपन ने देखा कि O2 के पेयर्ड नहीं है तो नई थ्योरी चाहिए थी, नई थ्योरी चाहिए थी तो अपन MOT लेके आए। MOT के हिसाब से O2 के अनपेयर्ड थे। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक नेचर बताओ इन दोनों में से। जितने इवन है सब डायमैग्नेटिक होंगे, जितने ऑड हैं हाँ 10 16 को छोड़ के जितने ऑड हैं सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। एक्सेप्शन कौन कौन कहलाए, एक 10 नंबर यानी बोरॉन 2 और एक यानी डाई बोरॉन और एक डाई ऑक्सीजन। उसके बाद क्या, विच ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल बताओ। एक है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s और एक है बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2s। सिग्मा 2 देखो सिग्मा 2 मैंने गलत कराया, मैंने बहुत जगह सिग्मा स्टार 1s कर लिया। एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होती है और बॉन्डिंग अरे मेरा गलत हो गया रे। सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s। देखो ये एंटी बॉन्डिंग है, वो वाला बॉन्डिंग है। जनरली देखा था कि बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अपनी बराबरी के यानी एंटी बॉन्डिंग से। जब हमने मॉलिक्यूलर वाली वो क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन कराई थी। कॉन्फ़िगरेशन कैसे कराई थी, सबसे पहले सिग्मा 1s सबसे कम एनर्जी, ठीक है। सिग्मा 1s से ज़्यादा एनर्जी किस में रहती थी, सिग्मा स्टार 1s में। उससे ज़्यादा एनर्जी किस में रहती थी, सिग्मा 2s में। तो 2s में ज़्यादा एनर्जी तो 2s कम स्टेबल हुआ। सिग्मा स्टार 1s में कम एनर्जी तो सिग्मा स्टार 1s ज़्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से तो यही है। तो मोस्ट स्टेबल सिग्मा 1s का होगा। हाँ, सिग्मा स्टार 1s ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखो ना ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, इसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में अपन को नहीं घुसना है। हाँ, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में तो साफ लिखा था कि अनस्टेबल। हाँ ना, तो जब अपन इन दोनों की बात करेंगे तो इसका एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल है इसके बॉन्डिंग से, लेकिन ये तो 2s आ गया ना। ठीक है, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2p। और हाँ, तो ये केमिस्ट्री में यही रहता है, ज़्यादा सोचना दिमाग लगाने का काम नहीं है। जो थ्योरी है, थ्योरी के हिसाब से जो आंसर आता है उसको आंसर लिखना पड़ेगा, बुद्धि नहीं लगानी है इसमें। ठीक है, फिजिक्स में लगानी पड़ती है। विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2p ऑलवेज हैज द हाईएस्ट एनर्जी। 2p के किस ऑर्बिटल के पास हाईएस्ट एनर्जी रहती है, सिग्मा 2pz स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा 2pz तो नीचे आता है ना, सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर रहता है, तो सिग्मा स्टार 2pz के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। फिर कैन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी देन मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इफ बोथ द ऑर्बिटल आर मेड फ्रॉम सेम एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 1s 1s 2s 2s 2p 2p। तो इसमें लिखा है क्या कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ क्या कैन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी देन बॉन्डिंग लिखा है। मतलब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या कभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी हो सकती है अगर दोनों सेम शेल से बने हो। क्या कहते हैं, सेम शेल लिखा है ना, नहीं सेम एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हो। देखो ये दोनों 1s से बने हैं, इसमें हमेशा स्टार के पास ज़्यादा एनर्जी रहती है। 2s के बाद एक आएगा सिग्मा स्टार 2s,
इसमें भी सिग्मा स्टार के पास ज़्यादा एनर्जी, मतलब अगर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल से बने जैसे 1s या 2s 2p तो हमेशा बॉन्डिंग वाले के पास कम एनर्जी रहेगी, एंटी बॉन्डिंग वाले के पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी। इसमें क्या पूछे, क्या कभी बॉन्डिंग वाले के पास ज़्यादा एनर्जी रह सकती है, तो आंसर है नो। ठीक है, मतलब कभी भी बॉन्डिंग वाले के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, हो गए। इतना सा पेपर था केमिस्ट्री का, 2 दिन में किया था तुम लोग ने। अपना 25 मिनट में हो गया तुम लोगों को सिखाते सिखाते। ये वीडियो बंद करें, फिजिक्स का अलग से शूट करें।